हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 53 एंड 54 फ्रॉम द आईएससी कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस। If you are new to the video, then hit the subscribe button and hit the bell icon so that you receive notification whenever a new video is shared. Check out the channel, यहाँ पे सारे videos हैं for your preparation। यहाँ पे you will find videos on competency focused questions, playlist बनी हुई है for specimen paper solutions for the board exam paper solution for both CBSE and ISC। Do check it out and do share with your friends ताकि preparation में कोई कमी ना हो, and do let me know if you have any doubts. Drop your queries in the comments box. I'll help you out with your queries. Without further ado, let's get started with the question. Question 53. This is a sum on redemption of debentures। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें ध्यान रखनी है सम करने के लिए। Akash Enterprises Limited, an unlisted company, had 13,008% debentures of rupees 100 each outstanding for redemption as follows. On 31st March 21, 5,000 debentures, then 3,000 debentures, and in the next year, 5,000 debentures. Required amount of DRR was created, and investment as required by law was made, and debentures were redeemed on time। हमें बनाना है DRR अकाउंट फॉर जस्ट 1 ईयर 21-22, और हमें बनाना है DRI अकाउंट फॉर द ईयर 22-23। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि ये सब आसानी से कर पाओ। सो लेट्स सी, वर्किंग नोट्स में चले आते हैं सबसे पहले। नाउ इफ यू सी 21 DRR बाय बैलेंस BD यहाँ पे 80,000 होगा अप्रैल 21 को। ये कैसे आया? लेट्स अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम हियर फ्रॉम द वर्किंग नोट्स। सारे डिवेंचर्स, जो 13,000 डिवेंचर्स है, इसका वैल्यू है 13 lakhs। सो सारे डिवेंचर्स का DRR हो गया 1,30,000 विच इज 10% ऑफ 13 lakhs, जिसमें से DRR फॉर डिवेंचर्स रिडीम्ड 31st March 21 को 5,000 डिवेंचर्स रिडीम हो चुके हैं। और हमें बनाना है 1st April 21 को विच इज जस्ट द नेक्स्ट डे, जब 5,000 डिवेंचर्स ऑलरेडी रिडीम हो चुके हैं। इसीलिए DRR फॉर डिवेंचर्स रिडीम्ड विच इज 5 लाख का 10%, 50,000, ये DRR से ट्रांसफर हो जाएगा जनरल रिजर्व में। तो ये DRR में नहीं बचा अभी ये बैलेंस, इसलिए इसको माइनस करके 80,000 दिखाना है DRR अकाउंट में एज ओपनिंग बैलेंस। यही नॉलेज चेक करने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, ताकि हम लोग ये नॉलेज शोकेस कर पाओ इन द एग्जाम। बाई बैलेंस BD 80,000 हो गया। अब इस ईयर में 21-22, दैट मीन्स एंड ऑफ मार्च में 3,000 वर्थ ऑफ डिवेंचर्स रिडीम होंगे। 3,000 मतलब 3 लाख का डिवेंचर, और 3 लाख का डिवेंचर का 10% विच इज 30,000 विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम DRR टू जनरल रिजर्व साल के एंड में। तो ये ट्रांसफर कर दो टू जनरल रिजर्व अकाउंट। बाकी बच गए 50,000 जो कि नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा टू बैलेंस CD। ओके, सो ये हो गया DRR अकाउंट। चले आते हैं DRI में। इसको भी ध्यान से करना है। इसमें भी ओपनिंग बैलेंस यू हैव टू अंडरस्टैंड कितना होना चाहिए। सबसे पहले देख लो, ईयर बाय ईयर होता है DRI। 1st April 2020 15% ऑफ 5 lakhs, क्योंकि 31st March 21 को 5,000 डिवेंचर्स रिडीम होने वाले हैं। दैट मीन्स उसी साल के शुरुआत में 1st April 2020 को 15% ऑफ दिस 5 लाख 75,000 इन्वेस्ट करने होते हैं, जो कंपनी ने कर दिए थे। अब साल के एंड में ये 5,000 डिवेंचर्स रिडीम हो गए। कंपनी अब देखेगी नेक्स्ट ईयर कितना रिडीम करना है। 3,000 डिवेंचर्स। 3,000 का 15% होता है 45,000, जो कंपनी 45,000 वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट कैरी फॉरवर्ड करेगी। सो जो डिफरेंस है, जो एक्सेस इन्वेस्टमेंट है, वो बेच देगी। 30,000 ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी सोल्ड ऑन 31st March 21 itself, इसी दिन। सो कैरी फॉरवर्ड कितना का इन्वेस्टमेंट होगा? 45,000 का। जब कंपनी उस साल के एंड में आई 31st March 22 को, कंपनी को फिर देखना था नेक्स्ट ईयर 5,000 वर्थ ऑफ डिवेंचर्स रिडीम करने वाले हैं। उसके लिए चाहिए डिवेंचर इन्वेस्टमेंट विच इज 75,000, बट कंपनी के पास है 45,000 इन्वेस्टमेंट ही। सो फुल 45,000 इन्वेस्टमेंट कंपनी कैरी फॉरवर्ड कर लेगी। सो दैट बिकम्स योर ओपनिंग बैलेंस ईयर April 1, 2022 टू बैलेंस BD 45,000। और उसी दिन कंपनी विल इन्वेस्ट फॉर द 30,000 टू मेक इट 75,000 एज रिक्वायर्ड, क्योंकि 5 लाख वर्थ ऑफ डिवेंचर्स रिडीम होने वाले हैं ऑन 31st March 23। इसलिए बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर विच इज April 22, कंपनी को 75,000 DRI में इन्वेस्ट करना होगा। दिस मेक्स इट 75,000। और साल के एंड में 31st March 23, क्योंकि उसके बाद और कोई रिडेम्पशन नहीं है, तो ऑल द इन्वेस्टमेंट्स विल बी सोल्ड ऑफ। सो बाई बैंक 75,000 इन्वेस्टमेंट सोल्ड ऑफ। द सम इज डन। इस तरह से ही करना है। दिस कुड बी कंफ्यूजिंग, बट स्टेप बाय स्टेप करोगे अगर वर्किंग नोट बना के, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। इफ यू स्टिल हैव कंफ्यूजन, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो, आई विल हेल्प यू आउट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। ये पार्टनरशिप का सम है। यहाँ पर दीपाली इज द पार्टनर हु इज रिटायरिंग ऑन 30th June 2023। दैट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर रिटायरमेंट है
इसीलिए यहाँ पर कैलकुलेशन करना होगा। नाउ वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, रिटायरमेंट में दो तरह के कैलकुलेशन होते हैं। अगर जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनका पीएसआर सेम रहता है, वी पास द एंट्री थ्रू पीएल सस्पेंस अकाउंट। लेकिन इन दिस केस, इफ यू सी, ओल्ड पीएसआर है 3:2:1, बट द न्यू पीएसआर इज 7:5। दैट मीन्स कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के बीच में द पीएसआर चेंजेस। इन दैट केस सारे जो एंट्रीज होंगे वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू होंगे। अगेन गेनिंग पार्टनर कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पर। सो गेनिंग पार्टनर विल कॉम्पेंसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एंड देयर गेनिंग रेशियो। सो जो भी दीपाली का शेयर होगा वो गेनिंग पार्टनर अपने अपने कैपिटल अकाउंट से गेनिंग रेशियो में देंगे। सो लेट अस अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन इन अ बेटर मैनर। सबसे पहले यहाँ ढूंढना होगा तुम्हें द गेन, हाउ मच द पार्टनर्स आर गेनिंग, जॉन एंड सुनीता। कैलकुलेशन करोगे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ऑब्वियसली नेगेटिव नंबर आएगा, विच मीन्स इट्स अ गेन। सो 1:1 इज द गेनिंग रेशियो। दैट मीन्स जॉन एंड सुनीता दीपाली का जो जो शेयर यहाँ से निकलेगा उसको इक्वली ही उसको देंगे। सो पहली जर्नल एंट्री, her share of profit from the date of balance sheet to the date of retirement, which was estimated to be 24,000। शेयर प्रॉफिट दे दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में, जस्ट तुम्हें जर्नल पास करना है। सो जॉन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुनीता's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दीपाली's कैपिटल अकाउंट, 24,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। नंबर बी, हर शेयर ऑफ गुडविल। फर्म का गुडविल दे दिया है 60,000, दीपाली का शेयर है 1/6 एज यू कैन सी फ्रॉम हियर। दैट मीन्स दीपाली का शेयर यहाँ पे हो जाएगा 10,000, विच इज शोन इन द वर्किंग एज वेल। जर्नल सेम, जॉन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुनीता's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दीपाली's कैपिटल अकाउंट, इक्वली दोनों उसको दे देंगे 5,000 5,000 ईच। नंबर सी में चले आते हैं, इंटरेस्ट ऑन आवर कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। ये भी उसी रेशियो में करोगे, इक्वली दिया जाएगा उसको। उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8% पर एनम, यहाँ पे दे दिया है कैपिटल इज 2 लाख। सो 2 लाख का 8%, तो वर्किंग कर लेते हैं फट से ना। ये फॉर 3 मंथ्स होगा, ये याद रखना, क्योंकि दिवाली इज रिटायरिंग ऑन 30th जून। सो अप्रैल मई जून 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, which comes to 4,000। So interest on Dipali's capital is 4,000 for 3 months, 8% of 2 lakh for 3 months, and that is where John and Sunita will again give them equally। This one is done as well। And final journal, दीपाली जो अपना शेयर लेके जाएगी, यहाँ बोल दिया गया है that Dipali's capital balance will be transferred to her loan account। So journal entry is Dipali's capital account debit to Dipali's loan account, 2,38,000। कैसे आया? 2 लाख उसका कैपिटल बैलेंस था, प्लस 24,000 उसको प्रॉफिट के मिले, 10,000 उसको गुडविल का मिला, 34,000 प्लस 4,000 इंटरेस्ट का मिला, 38,000। टोटल 2,38,000 उसको मिल गए, विद दीपाली इज लिविंग इन द फर्म एज हर लोन टू द फर्म। तो हो गए जर्नल सारे। इस तरह समझ समझ के करना है। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन और एनी डाउट्स, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो, आई विल हेल्प यू आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरह से विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन दिस सीरीज वन बाय वन। स्टे कनेक्टेड, दोस्तों के संग भी शेयर कर दो ताकि वो भी प्रिपेयर कर पाए और उनके डाउट्स में और भी अच्छे से प्रिपेयर करने में हेल्प करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।